एक लड़का शक्तिवर्धक गोलियां खाकर जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो गर्लफ्रेंड की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये सच्ची घटना देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। 15 दिसंबर 2024 की सुबह 8 बजे एक यूपी के कानपुर का रहने वाला परिवार जो कि एक शादी में गया हुआ था, जिनकी लड़की घर पर अकेली थी, वो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से उनकी लड़की जो है वो बेड पर नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। वो पहले पूरे घर में देखते हैं, वो नहीं मिलती। जैसे ही नज़र बेड पर पड़ती है तो देखते हैं कि किस तरीके से वह लड़की बेड पर है और नग्न अवस्था में है। जाकर उसकी माँ उसे हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। उसका शरीर पूरे तरीके से अकड़ चुका था और पता चलता है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। ये देखकर परिवार काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उस लड़की के शरीर को एक चादर से ढक दिया जाता है। ऐसे में एक व्यक्ति जो है पुलिस को कॉल कर देता है और बताता है कि कैसे एक लड़की जो है उसकी डेड बॉडी उसी के घर में बेड पर मिली है। कुछ ही देर बाद जैसे ही पुलिस पहुंचती है, पुलिस पूछताछ शुरू करती है, परिवार से पूछती है कि आप लोग कहाँ थे, तो वो बताते हैं कि कल रात को हम लोग एक शादी में गए थे। लड़की को कहा था चलने के लिए, पर उसने जाने से इनकार कर दिया था। जैसे ही ये वाक्य पूरे गांव में फैलने लगता है तो उसी परिवार का एक लड़का जो कि उस घर से कुछ ही दूरी पर रहता था, वह अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ वहाँ पहुँचता है और वहाँ आकर उसकी वाइफ कहती है कि मेरी 5 साल की बेटी जो है वो भी रात को अपनी बुआ के साथ, यानी कि जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी उसके साथ रात को यहीं पर रुकी थी। पुलिस जो है उस छोटी सी बच्ची से पूछताछ शुरू कर देती है। 5 साल की बच्ची हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ तो बताने में असमर्थ थी, लेकिन वह बता देती है कि रात को एक लड़का यहाँ पर आया था, सिर्फ इतनी बात, और बुआ उसी के साथ सोई थी। इस तरीके का वाक्य है वो बच्ची बताती है। उसके बाद कॉल डिटेल्स सारी निकलवाई जाती हैं, सीडीआर सारी निकलवाई जाती है, जिसके माध्यम से पता लगता है कि ये लड़की जो है कुलदीप उर्फ शोभित नाम के एक लड़के के साथ लगातार बात करती थी। तो कुलदीप, जैसे जैसे ये सोशल मीडिया पर खबर वायरल होती है कि इस तरीके से एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, कुलदीप को पता लग जाता है कि पुलिस अब उस तक कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगी। पुलिस फाइनली 17 दिसंबर को, यानी कि 3 से 4 दिन के बाद, कुलदीप को पकड़ लेती है और उसके बाद सारा कुछ उससे पूछती है। और कुलदीप बताता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है वह दोनों मिले थे, उनकी बातचीत होने लगी और आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन कुलदीप कहता है कि जब कल मेरे को उसने 14 तारीख को जब उसने मुझे बुलाया कि मेरे घर वाले जो हैं शादी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ गया कि आखिरकार मैं जाऊं या नहीं जाऊं मिलने के लिए। लड़की ने दबाव डाला कि तुम मिलने के लिए ज़रूर आओ, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। बल्कि लड़की अपनी भतीजी को भी अपने भाई के घर से इसलिए लेकर आई ताकि उस पर कोई शक ना करे। ये शोभित जो है पुलिस को बयान देता है कि जब मैं आने वाला था तो मेरे दोस्त से बातचीत होती है कि मैंने इस तरीके का पहले कुछ किया नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि तुम्हें शक्तिवर्धक गोलियां जो है वो खाकर जानी चाहिए और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी ज़रूर लेकर जानी चाहिए। ऐसे में उसे हालांकि इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। वो गूगल से सर्च करता है और कुछ इस तरीके की टैबलेट्स जो है वो मंगवा लेता है, प्रोटेक्शन मंगवा लेता है और लगभग 8:30 बजे 13 दिसंबर की रात को उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है। 8:30 बजे से लेकर लगभग सुबह 3:15 तक लगातार वह उसके साथ उन गोलियों के असर की वजह से गलत काम करता रहता है, जिसकी बाद उसकी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा लड़की की ख़राब हो जाती है। वह उसे कपड़े तक नहीं पहनने देता क्योंकि उन गोलियों का उस लड़के पर गलत असर हुआ था। ऐसे में उसे जब ठंड लगती है तो वहाँ पर चूल्हा जलाया जाता है ताकि उसे थोड़ी गर्माइश महसूस हो। लेकिन जैसे जैसे उस लड़की की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, अब वह सोचता है कि मुझे इसे यहाँ से छोड़कर फटाफट यहाँ से भागना होगा। उसके दिमाग में हालांकि ये भी आता है कि वह किसी को बुला ले, लेकिन वो किसी को बुलाता नहीं है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, इसीलिए वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले दिन जब सुबह परिवार के लोग आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बेटी की जो डेड बॉडी है वो बेड पर पड़ी हुई थी, पुलिस आती है, पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है। उसके बाद कुलदीप कहता है उर्फ शोभित कहता है कि मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वह दोनों की आपसी सहमति से हुआ था।
लेकिन पुलिस का इस पर एक शानदार बयान आता है कि हुआ सहमति से था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे, क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी। 17 साल की वह लड़की थी जो कि 12th क्लास में पढ़ती थी, तो इसलिए उस पर रेप की धाराएं लगाई जाती हैं, पोक्सो एक्ट लगाया जाता है, जिसके बाद कुलदीप को पुलिस हिरासत में लेकर उसे फ़िलहाल जेल में रखा गया है। लेकिन इस पूरी कहानी को बताने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को जताना है, आप लोगों को सचेत करना है कि किस तरीके से आजकल के बच्चे जो हैं, कुछ लड़कियां जो है इस तरीके का काम कर देती हैं कि घर वाले नहीं हैं तो चलो किसी को बुला लो। इस तरीके का चीज़ बिल्कुल भी मत करें। वह 12th क्लास में पढ़ती थी और एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट भी थी जो उसके टीचर्स कहते हैं, तो इस तरीके की गलती बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ इस तरीके की मेडिसिन्स काफ़ी लोग खाते हैं, वो भी बिल्कुल ना खाएं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी जो लोग हैं वो जागरूक ज़रूर हो सके। फिलहाल कुलदीप हर रात जेल में ये सोच के ज़रूर सोता होगा कि 13 दिसंबर को आखिरकार वो वहाँ गया तो गया ही क्यों, क्योंकि पहले उसका वो कंफ्यूज था कि वो जाए या ना जाए, लेकिन एक रात ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।